हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जियास किचन। फ्रेंड्स, आज हमने बनाया है सूजी से बहुत ही यम्मी टेस्टी डिलीशियस केक। इसे बनाना बहुत ही आसान है। आप भी इस रेसिपी को फॉलो करके इसे परफेक्ट बना सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए लेंगे हम एक बाउल और उसमें डालेंगे 2 अंडे। अब डालेंगे आधा कप शुगर। मेरे पास बारीक वाली चीनी है, इसलिए मैंने इसे नहीं पीसा है। अगर आपके पास ग्रेन्युलेटेड शुगर हो तो आप इसे मिक्सी ग्राइंडर में पीस के हाफ कप यूज कीजिए। अब इसमें डालेंगे आधी छोटी चम्मच वेनिला एसेंस। अब हम एग और चीनी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे जब तक के चीनी अंडे में अच्छे से मिल ना जाए। तो हम अब इसे 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से विस्क कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, चीनी अब एग में अच्छे से घुल चुकी है और हमारा बैटर की कंसिस्टेंसी कुछ इस तरीके से है। अब हम इसमें ऐड करेंगे ऑयल मैंने यहाँ पे 3/4 कप यूज किया है, इसे हम ऐड कर देंगे। अब ऑयल को भी हम अच्छे से एग और चीनी के मिश्रण में मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारा ऑयल भी अब अच्छे से मिल गया है और इसकी कंसिस्टेंसी कुछ ऐसी है। ये देखने में एकदम हनी के जैसा लग रहा है। अब हम इसमें ऐड करेंगे दही। ये मैंने नॉर्मल दही यूज किया है, इसे हम डाल देंगे। यहाँ पे मैंने दही 250 ग्राम लिया है, इसे हम अच्छे से मिला लेंगे और हमारा बैटर रेडी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 250 ग्राम सूजी। यहाँ पे मैंने बारीक वाली सूजी यूज की है। आपके पास अगर मोटी सूजी हो तो आप उसे मिक्सी ग्राइंडर में पीस के थोड़ा सा बारीक कर लीजिए। अब हम सूजी को भी इस मिश्रण में अच्छे से मिला लेंगे। तो अब हम इसे कवर करके 5-7 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देंगे, जिससे हमारी सूजी अच्छे से फूल जाएगी। तो फ्रेंड्स, आज की केक हम कढ़ाई में बेक करेंगे। तो इसके लिए मैंने लिया है एक मोटे तले वाला कढ़ाई। उसमें रखेंगे एक स्टैंड। आप इसकी जगह पे कोई भी कटोरी या छोटी थाली रख सकते हैं। अब इसे हम कवर करके मीडियम फ्लेम पे 8 से 10 मिनट के लिए प्री हीट होने के लिए रख देंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे बैटर को रेस्ट करते हुए 7 मिनट हो गए हैं। अब हम इसे 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ एक दूसरा बाउल और आधा बैटर हम इस वाले बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे बैटर को इक्वली डिवाइड कर लिया है। अब हम एक बैटर को कवर करके वापस से साइड में रख लेंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम हमारे फर्स्ट बैटर में 1 छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे और इसे अच्छे से बैटर में मिला लेंगे। ध्यान रखिए फ्रेंड्स, आप यहाँ पे बेकिंग पाउडर का ही यूज करें, बेकिंग सोडा ना डालें। फ्रेंड्स, हमने बेकिंग पाउडर को अच्छे से मिला लिया है और हमारे बैटर की कंसिस्टेंसी कुछ इस तरीके से है। आप देख सकते हैं ये ज्यादा रनी नहीं है, थोड़ी गाढ़ी कंसिस्टेंसी में है। तो अब हम इसे साइड में रख लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने लिया है केक टिन। ये मेरा 9 इंच का केक टिन है। आप चाहे तो कोई भी स्टील का बर्तन यूज कर सकते हैं। तो अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ हमारा रेडी किया हुआ बैटर, जिसमें अभी हमने बेकिंग पाउडर मिलाया था। तो इसे हम बेकिंग टिन में अच्छे से पोर कर लेंगे। अब हम इसे अच्छे से इवन कर लेंगे और इसे 1-2 बार टैप कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी कढ़ाई अच्छे से प्री हीट हो चुकी है। अब हम इसमें रख देंगे हमारा केक टिन और कवर करके इसे मीडियम टू लो फ्लेम में 20 मिनट तक पकने के लिए छोड़ देंगे। तो फ्रेंड्स, हमारे केक को पकते हुए 20 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसे चेक कर लेंगे। इसे एक नाइफ से चेक करेंगे। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमारी नाइफ बिल्कुल क्लीन आई है। इसका मतलब हमारा केक अच्छे से बेक हो चुका है। तो अब हम इसे ठंडा करने के लिए साइड में रख लेंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम हमारी केक के लिए एक सॉस रेडी करेंगे। तो इसके लिए मैंने लिया है यहाँ पे दूध मैंने यहाँ पे 450 ml यूज किया है। इसे हम एक पैन में डाल देंगे। हमें इसे बिना गैस ऑन किए इस प्रोसेस को करना है। तो दूध डालने के बाद अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 बड़ा चम्मच चीनी। 2 बड़े चम्मच यहाँ पे मैंने कॉर्नफ्लोर यूज किया है, इसे भी डाल देंगे। और 1 छोटी चम्मच वेनिला एसेंस डाल रही हूँ मैं। तो फ्रेंड्स, अब हम सारी चीजों को अच्छे से मिला लेंगे।
तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लिया है। अब हम इसे गैस पे रखेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने गैस ऑन कर लिया है और हमें इसी तरह से चलाते हुए मीडियम फ्लेम पे इसे गाढ़ा बैटर होने तक पकाना है। तो इसमें हमें 4-5 मिनट लग जाएंगे। तो फ्रेंड्स हमारे दूध को पकते हुए यहाँ पे 5 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं हमारा दूध इस तरीके से गाढ़ा हो चुका है। तो इसे अब हम ठंडा होने देंगे। ठंडा होते ही ये थोड़ा सा और गाढ़ा हो जाएगा। तो अब हम गैस ऑफ करके इसे एक दूसरे बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे ठंडा होने के लिए। तो फ्रेंड्स हमने जो मिल्क सॉस प्रिपेयर किया था वो हमने बाउल में ट्रांसफर कर लिया था ना। तो इस तरीके से अभी वो ठंडा हो चुका है। इसे थोड़ा हम विस्क कर लेंगे। आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी अब इतना गाढ़ा हो गया है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे क्रीम चीज। यहाँ पे मैंने 150 ग्राम के करीब लिया है क्रीम चीज। इसे हम हमारे सॉस में ऐड कर लेंगे और इसे सॉस के साथ में अच्छे से विस्क कर लेंगे फ्रेंड्स, जिससे हमारे केक के लिए चीज़ी क्रीम बन जाएगी। तो हम इसे अच्छे से मिला लेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा क्रीम रेडी हो गया है। अब देख सकते हैं इतना क्रीमी हमारा क्रीम बना है। अब हम इसे केक के ऊपर पोर कर लेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा सूजी केक अच्छे से ठंडा हो चुका है। तो अब हम इसके ऊपर जो हमने क्रीम रेडी की है वो पोर करेंगे। तो इसे अब हम इवन कर लेंगे। अब इसे हम साइड में कर लेंगे। तो फ्रेंड्स अब हम ले लेंगे हमारा सेकंड सूजी का बैटर और इसमें भी ऐड कर देंगे 1 छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर। इसे हम सूजी में अच्छे से मिला लेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने बेकिंग पाउडर को अच्छे से सूजी के बैटर में मिक्स कर लिया है। तो इसे हम अब अपने केक टिन में ट्रांसफर कर लेंगे। तो अब हम हमारी क्रीम के ऊपर सूजी का बैटर पोर कर लेंगे। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे बैटर को अच्छे से स्प्रेड कर लिया है। इस स्टेप को हमें बहुत ही ध्यान से करना है। हमारा बैटर अब रेडी है। इसे हम बेक होने के लिए रखेंगे। फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने वापस से अपनी कढ़ाई को 10 मिनट के लिए प्री हीट कर लिया है। अब हम इसे खोल के अपना केक टिन रख देंगे। तो अब हम इसे कवर करके मीडियम फ्लेम पे 25 से 30 मिनट के लिए बेक होने के लिए रख देंगे। तो फ्रेंड्स हमारे केक को बेक होते हुए 45 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम इसे चेक कर लेंगे। बीच में इसे हमने एक बार चेक किया था 35 मिनट में, तब ये रेडी नहीं था, इसलिए वापस से मैंने 10 मिनट के लिए बेक किया है। आप देख सकते हैं हमारा नाइफ पूरा क्लीन आया है। इसका मतलब है हमारा केक अच्छे से बेक हो चुका है। तो अब हम इसे ठंडा कर लेंगे। फ्रेंड्स जब तक हमारा केक ठंडा हो रहा है तब तक हम इसके लिए एक शुगर सिरप रेडी कर लेंगे। तो उसके लिए मैंने लिया है 1 कप पानी। ये नॉर्मल पानी है। इसे हम एक पैन में डाल देंगे और साथ ही में मैंने लिया है आधा कप चीनी। 1 कप आपका पानी है तो आधा कप चीनी। अब हम इसे मिलाते हुए मीडियम फ्लेम पे एक चिपचिपी सी चाशनी तैयार कर लेंगे। इसे हमें कोई तार नहीं देना है, खाली इसको थोड़ा बॉईल आ जाए और चिपचिपी सी हमारी चाशनी रेडी हो जाए, बस इतना ही हमें इसे पकाना है। तो हम इसे चलाते हुए चाशनी तैयार कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड हमारी चाशनी अभी अच्छे से गर्म हो गई है और इसमें अच्छे से उबाल आने लगा है। तो हम इसे मीडियम फ्लेम पे 10 मिनट के लिए ऐसे ही पकने के लिए छोड़ देंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारी चाशनी को पकते हुए 10 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं इसका कोई तार नहीं बन रहा, खाली एक चिपचिपी सी चाशनी रेडी की हुई है। तो अब हम इसमें 4-5 ड्रॉप नींबू के रस के डाल देंगे और इसे मिला के गैस ऑफ करके साइड में रख लेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा केक हल्का ठंडा हुआ है, थोड़ा गर्म ही है। तो अभी हम इसमें ऐड कर देंगे हमारी रेडी की हुई शुगर सिरप। तो इसे हम धीरे धीरे ऐड करेंगे। तो हम धीरे धीरे चाशनी ऐड करके साइडों में भी अच्छे से चाशनी को डाल देंगे, जिससे हमारा केक अच्छे से मॉइस्ट हो जाए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने अच्छे से केक के ऊपर शुगर सिरप डाल दिया है। अब हम केक को सेट होने के लिए 2 से 3 घंटे के लिए फ्रीज में रख देंगे। 3 घंटे बाद अब हमारी केक अच्छे से सेट हो गई है। अब हम इसे
ड्राई फ्रूट से गार्निश कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे बादाम और पिस्ता का यूज कर रही हूँ, आप अपनी मनपसंद तरीके से इसे गार्निश कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी केक बन के रेडी है। इसे हमने सूजी और क्रीम चीज से बनाया है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।